बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड का, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर हम प्रीवियस को डिस्कस करें तो हमने कहा था कि बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हमारे पास एक बायोलॉजिकल क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, फिर हम उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए उसका जो पहला स्टेप था दैट वाज ऑब्जर्वेशन। हम सबसे पहले स्टेप में ऑब्जर्वेशंस करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात करेंगे। हम जो है चीज़ों को सिर्फ देखेंगे, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, उनको दिमाग में नोट करते जाएंगे। ठीक है, फिर अगला जो स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन कहते हैं किसी चीज़ को बनाना, फॉर्मुलेट करना। हाइपोथेसिस कहते हैं तख़य्युल को, ख्याल को। एक ऐसी स्टेटमेंट हम बनाएंगे जो सिर्फ अभी ख्याली होगी, अभी हमारे दिमाग में बनेगी वो स्टेटमेंट, लेकिन बाद में फिर हम उसको टेस्ट भी करेंगे, ये बात क्लियर हुई। हमारी बुक ने मलेरिया की एग्जांपल, ये मैं अक्सर जो है वो जो पढ़ाता हूँ एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल ये लेते हैं, ये आपके पास रूम है, आपका क्लासरूम है, इसमें चेयर्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, 10 चेयर्स पड़ी हुई हैं। कल को आप आते हो तो आप देखते हो कि जो है चोरी हो गई है। आप मुझे कहते हो कि सर हमारे रूम में क्या हो गई है, चोरी हो गई है। अब ऐसे समझो ये जो चोरी है आपके लिए क्या है, ये प्रॉब्लम है। ये क्या है, प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता चलेगा, या आप खुद आके देखोगे या आपको कोई बताएगा, या तो आपको आस्क बाय समवन या कम्स इन द माइंड हिमसेल्फ। आप अंदर आए हो, आपका दिमाग हाजिर है, तो देखोगे यार इतनी चोरी हो गई, कुर्सियाँ हैं नहीं। फिर आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि सर जो है ऐसा चोरी हो गई है। ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर हम आके हम देखेंगे, रोशनदान देखेंगे और जनाब विंडोज़, ये सारी चीज़ें देखेंगे, दरवाज़ा देखेंगे, लॉक देखेंगे उनके। ठीक है, ये हम अभी ऑब्जर्वेशंस करेंगे। फिर हम एक ऐसा फ़र्ज़ी नतीजा निकालेंगे कि यार दरवाज़ा खुला हुआ था ना, मतलब चोर दरवाज़े से आया। विंडो खुली हुई थी, ये टूटी हुई है, तो चोर वहाँ से आया। ठीक है, हमजा कहता है नहीं सर चोर रोशनदान से आया। दाऊद कहता है नहीं सर जी, इधर से तो चोर आ ही नहीं सकता, चोर तो दीवार में से आया, छू मंतर हुआ है, चोर इधर से उधर चला गया, उधर से इधर आ गया। ठीक है, ये भी दिमाग में बातें आपने ऑब्ज़र्व किया, आपने उन ऑब्ज़र्वेशंस के मुताबिक अब ख्याल बनाना है कि चोर किधर से आया। क्या जहाँ से कहोगे वहीं से आया होगा वो? नहीं, वो तो आपका ही ख्याल है ना, वो तो आपका हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है वो ठीक, वो जो स्टेटमेंट, वो जो ख्याल बनाओगे, हो सकता है वो ख्याल ठीक भी हो। अदरवाइज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका वो ख्याल गलत भी हो, हो सकता है वो आपका ख्याल गलत भी हो। तो वो हमने एक स्टेटमेंट बनानी है। आपने जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, हम हरूफ तहजी के जो हर्फ होते हैं उन्हें मिला के लफ्ज़ बनाते हैं। अलिफ है, बे है, पे है, इनका कोई मतलब नहीं है जब तक इनको एक दूसरे के साथ जोड़ के जब कोई लफ्ज़ ना बना लिए जाएं। इसी तरह वो कहते हैं अकेले अकेले ऑब्जर्वेशन का, खाली ऑब्जर्वेशन का कोई मकसद नहीं है आपका, जब तक आप उन ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके कोई स्टेटमेंट नहीं तैयार कर लेते, तब तक आपके वो ऑब्जर्वेशंस किसी काम के नहीं है। आप बोंगों की तरह बैठे देख रहे हो, दरवाज़ा खुला है तो खुला है, बस ठीक है, आपने कोई बात नहीं की। आपने उन ऑब्जर्वेशन से आगे क्या कहानी चलानी है, आपने क्या प्रिपेयर करनी है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। एक ख्याली स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है आपने। हाइपोथेसिस का लफ्जी मतलब क्या है, ख्याली स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस ख्याल। ठीक है, आपका नज़रिया क्या हो सकता है उस बारे में। तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हम बनाएंगे उन्हीं के अगर उसके मुताबिक नहीं है तो वो हमारी हाइपोथेसिस ठीक नहीं है। तो ऑब्जर्वेशंस कब काम आएंगे, जब हम उन ऑब्जर्वेशंस को मिला के क्या बना लें, स्टेटमेंट बना लें। अदरवाइज वो ऑब्जर्वेशन हमारे किसी काम के नहीं है। और बहुत से ऑब्जर्वेशंस ऐसे भी होंगे जिनसे कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं होगी, तो उन ऑब्जर्वेशंस की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कौन सा स्टेप, हाइपोथेसिस बनाना। क्या बनाना, बाय यूजिंग देयर ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करके क्या बनाना, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक दैट माइट बी ट्रू,
वो सही हो भी सकती है, बट नॉट दिस इज़ 100% करेक्ट। 100% ये करेक्ट नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। जो हाइपोथेसिस होती है क्या 100% करेक्ट है? MCQs आता है आपका, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम हाइपोथेसिस की प्रॉपर डिफाइन हम क्या देखेंगे। कहते हैं कि द हाइपोथेसिस इट इज़ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम? ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। इट इज़ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, या द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड, बेटा ये टेंटेटिव किसे कहते हैं? वही हाइपोथेसिस वाला, ख्याली, डाउटफुल, शक वाली बात, जो 100% ठीक ना हो, जो 100% करेक्ट ना हो। तो ऐसी स्टेटमेंट जो 100% करेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? ये टेंटेटिव ख्याल, ये टेंटेटिव है, ये ख्याली आइडिया है आपका, ठीक है। ये आप वजाहत तो कर रहे हो, किसकी वजाहत करेंगे हम? ऑब्जर्वेशंस की। जो देखा वही बकेंगे ना, वही बोलेंगे। तो हम ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लेनेशन देंगे, ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन क्या है असल में? वही तो हाइपोथेसिस है। जो आपने देखा, वो जो आप स्टेटमेंट बोल रहे होंगे, वो स्टेटमेंट बन जाएगी। वो जो बात आप देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद बोलोगे, वो क्या कहलाएगी? हाइपोथेसिस। तो क्या हुई हाइपोथेसिस? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। दिस इज नॉट द 100% करेक्ट आइडिया, बट दिस स्टेटमेंट माइट बी ट्रू। दिस स्टेटमेंट माइट ट्रू। स्पेशली हम कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी हाइपोथेसिस के लिए उसकी कुछ खसूसियात हमने रखी हैं। ये नहीं है कि आप देख कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, हैं। जब आप कहोगे ना कि चोर दीवार से आया, तो लोग छितर मारेंगे आपको, ठीक है। अब बाहर जाके आप कहोगे ना कि चोर यहाँ से आया, नहीं रोशनदान में से आया था, तो हमें भी पढ़ेंगे। फिर ये बात समझ में आ रही है? तो भाई जो देखेंगे वही बताएंगे ना। तो उसके हवाले से अब हमारे पास, हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के दौरान हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हाइपोथेसिस की, कि एक अच्छी हाइपोथेसिस, आइडियल हाइपोथेसिस जो होगी, उसकी क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछी जाती हैं, अच्छी हाइपोथेसिस की खसूसियात लिखें, अच्छी हाइपोथेसिस की। तो आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस की डिफाइन याद करनी है, और फिर उसकी क्या याद करनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस की, एक अच्छा जो हम स्टेटमेंट ख्याल बनाएंगे, उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो जो हाइपोथेसिस हम बनाएंगे वो 100% ट्रू होगी? कैसा आइडिया होगा वो? एक टेंटेटिव आइडिया। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। 100% करेक्ट बात आपने नहीं आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने तजर्बा नहीं किया ना। जब हम तजर्बा करेंगे फिर देखेंगे कि हमारा वो ख्याल दुरुस्त था या गलत। अगर दुरुस्त होगा तो भले भले, गलत होगा तो फिर वापसी पीछे ऑब्जर्वेशन दोबारा करेंगे। तो हमने ये टेंटेटिव आइडिया किसको देख के बनाया? ऑब्जर्वेशन को। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन के साथ मैच होना चाहिए? जो देख रहे हो वही बोलेंगे ना। इट शुड बी एग्री, जो आप बात कर रहे हो उसको एग्री होना चाहिए। किसके साथ एग्री होना चाहिए? विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप चीज़ें देख रहे हो और जो बातें कर रहे हो वो दोनों एग्री होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ये नहीं है देखो कुछ और बोलो कुछ, हैं। अच्छा जी, और क्या बात होनी चाहिए? इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल। ये सादी बात बनानी है जो एक आम आदमी भी समझ सके। इतनी कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के आपने ऑब्जर्वेशंस को देख के बातें नहीं करनी, ठीक है। को मेरे जैसा बंदा भी तो हो सकता है ना, जो समझ ना आती हो जल्दी, तो उसको समझाने के लिए कुछ सादी बात हम बोलेंगे कि एक आम आदमी, ले मैन, उसको समझ सके, ठीक है। तो कैसे होने चाहिए? टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। अच्छा जी, वो कहता है कि इट शुड बी टेस्टेबल। इट शुड बी टेस्टेबल, ये जांचे जाने के काबिल हो। जो बात आप कर रहे हो उसके ऊपर तजर्बा भी हम कर सकें, उसके ऊपर हम तजर्बा भी कर सकें। इट शुड बी टेस्टेबल, ठीक है। एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल। पोटेंशियली फाल्सिफिएबल। फाल्स किसे कहते हैं?
गलत, तो फॉल्स उसको गलत के भी, क्योंकि हमने कहा वो 100% ठीक, देयर आर मोर चांसेस, काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि वो हमारी बात जो है वो गलत भी साबित हो सकती है, वो सही भी साबित हो सकती है, तो हम उसको टेस्ट भी कर सकें और बाद में वो झुटलाए जाने के काबिल भी हो, हम उसे इनकार भी कर सकें कि यार ये बात नहीं है, ठीक है निकाल दो इसको। एक और बात, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ जनरल, वो एक सादा अल्फाज की शक्ल में आपने लिखनी है, एक स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन आपने इसमें क्या करना है, एक जनरल स्टेटमेंट तैयार करनी है, एक बात, एक स्टेटमेंट तैयार करनी है। जैसे हम मलेरिया में तैयार करेंगे, हम सोचेंगे पहले, हम पूरा जो है वो ऑब्जर्वेशंस के बाद हम सोचेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम है, दिस इज़ द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ, ये स्टेटमेंट हमने बनाई, ये जनरल सी और सादा सी स्टेटमेंट बनाई हमने। फिर जब हम इसका तजर्बा करेंगे, वो मच्छर पकड़ेंगे, वो चिड़ियों को कटवाएंगे, वो इंसानों को कटवाएंगे, बाद में नतीजा ये निकलेगा कि जी हाँ वो आपकी बात, आपका ख्याल दुरुस्त था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। एंड में हम रिज़ल्ट निकाल देंगे कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो हमारे पास ये उसकी क्या है, एक गुड हाइपोथेसिस की क्या है, करैक्टर्स हैं। रिवाइज कर लेते हैं। टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, सिंपल एज पॉसिबल, जनरल स्टेटमेंट, टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफेबल। अच्छा एक बात और है, जो हमारी बुक ने MCQs लिखा है, लास्ट लाइंस होंगी इसकी, तो उनमें हमारी बुक कहती है कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपको कौन सा क्या चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपका अपना दिमाग। जिसके पास ये नहीं होगा उसके वो स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपने, वो कहते हैं कि जब भी कोई बात करनी है वो दलाइल की बुनियाद पे बात करनी है, सबूत देना है, साथ में रीजनिंग, वजह बतानी है कि आप कहो कि चोर दरवाजे से आया तो दरवाजे का ताला लगा हुआ होना चाहिए या खुला होना चाहिए। अगर दरवाजे का ताला लगा हुआ आपको इधर से आया था तो वो तो बात गलत हो गई ना। फिर मतलब जो भी आप बात करोगे, जो भी आर्गुमेंट दोगे, उसके साथ उसका दलाइल, उसकी रीज़न पेश करोगे, उसकी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजी कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो है वो एक रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं, क्या काम करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए रीजन को इस्तेमाल करते हैं या हाइपोथेसिस बनाते हुए। ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग, बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग, वजह को, कि अगर ये बात है तो ये वजह होगी उसकी। ठीक है, अगले स्टेप में हम डिडक्शन में, डिडक्शन का मतलब होगा कमी करना, जैसे हम रिडक्शन, रिड्यूस कर देना, किसी चीज़ को निकाल देना। ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमारी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगी, जो अच्छी स्टेटमेंट्स हमें नहीं लगेंगी, उनको हम निकाल देंगे, उनको हम निकाल देंगे। बात क्लियर? उसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।